ओम श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। काजली तीज व्रत कथा यानी सातु तीज। भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि यानी काजली तीज सातु तीज। महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए चाय पानी का त्याग करके इस व्रत का भगवान चंद्रमा का पूजन करती है एवं कथा श्रवण करती है और रात्रि को चंद्रमा को दर्शन करके फिर सातु ग्रहण करती है। आइए हम कथा सुनते हैं। 7 भाइयों की एक बहन थी। उसकी शादी छोटी उम्र में कर दी थी। काजली की तीज आई तब उसने व्रत रखा, क्योंकि यह व्रत शादी के बाद सुहागन के लिए होता है। वह अपने भाइयों के घर पर थी। उसने व्रत रखा। वह इतनी छोटी थी कि सारे दिन भूखी रहने पर व्याकुल होने लगी। शाम होने लगी, रात हो गई तो भाइयों ने विचार किया, बहन छोटी है, बहुत दुखी हो रही है। कुछ ऊंचाई पर जाकर एक भाई ने दीपक जलाया, दूसरे ने उसके आगे जाली रखी, तीसरे ने बहन को उठाया, चौथे ने पूजा की थाली तैयार की, पांचवें ने कहा, बहन चंद्रमा का उदय हो गया है, दर्शन कर लो। उसने कहा, भाभी चंद्रमा उदय हो गया है। भाभी ने कहा, ननद बाईसा आपका चंद्रमा उदय हो गया है। उसने चंद्र को देखा, पूजा की, फिर सातु खाने लगी तो पहले ग्रास में सिर का बाल आया, दूसरे टुकड़े में भी पूरा बाल आया। इस प्रकार पूरे लड्डू में बाल आने लगे। इतने से ससुराल से समाचार आया कि इसका पति बीमार है। भाई बहन को लेकर उसके ससुराल गए, तब तक उसका पति मर गया था। सब जने उसका क्रिया कर्म करने लगे तो उसने कहा, मैं उनको जलाने नहीं दूंगी। उसने अठ पकड़ ली तो लोगों ने उसको तथा उसके मृत पति को एक सुनसान मंदिर जो गांव के बाहर था उसमें बिठा दिया। रात होगी तो डर के कारण बाहर आ जाएगी, यह सोचकर सब जने बाहर दूसरी जगह बैठ गए। सुनसान मंदिर में अकेली थी। तब रात का पहला पहर हुआ। रमझम करती गौर माता आई तो उसने माता के पैर पकड़े तो गौर माता ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी बड़ी बहन आखा तीज आएगी। उसने कहा। दूसरा पहर हुआ तो आखा तीज आई। उसने आखा तीज के पैर पकड़े और कहा, माता क्षमा करना। माता ने कहा, मेरे से बड़ी श्रावणी तीज आएगी। तीसरे प्रहर में श्रावणी तीज आई। उसने पैर पकड़े तो उसने कहा, मेरे से बड़ी बहन काजली तीज माता आएगी, तुम डरना मत। काले कपड़े, काला शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े बाल, खाऊं खाऊं करती हुई आएगी। जब चौथा प्रहर हुआ तो कालका माता आई। भयंकर रूप था और चिल्ला रही थी, मेरे व्रत में भूल हुई है। उसने उठकर बहुत जोर से पैर पकड़ लिए और कहा, माता मेरी भूल हुई है, मैं छोटी हूँ, कुछ समझती नहीं हूँ। आप तो माता है, मैं आपकी बच्ची हूँ। माता अपनी बच्ची को क्षमा करती है। माता क्षमा करो, मेरा सुहाग लौटा दो, मेरी भूल हुई है। माँ मैं तो आपकी छोटी बच्ची हूँ, दया करो माँ, मेरे पति को जीवन आप वापस प्रदान कीजिए, उनके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। मुझे सुहाग दो, मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति प्रदान कराओ। बेटी की करुणा सुनकर माता को दया आई। उसने उसका सुहाग लौटा दिया। वह बाला
पति को जीवित देखकर बहुत आनंदित हुई। माता वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। वह दोनों ने सुने मंदिर में खेलने लगे तो बाहर आवाज़ आई। लोगों ने सुना, मंदिर में आवाज़ कैसी है? सब लोग आकर देखने लगे तो दोनों जब हंसकर खेल रहे थे। लोगों ने गांव में आकर उसके घर समाचार भेजा कि उसका बेटा जीवित हो गया है। उन्होंने बात नहीं मानी, वो खुद देखने आए। बात तो सच है। सब जने ढोल बजाते हुए उसको लेने आए, बधाया, आरती करके घर में लाए। बेटा बहू ने सबके पैर छुए, सबने आशीर्वाद दिया। बहू बोली, काजली तीज माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। काजली की तीज सच्चे मन से करेगा, उसका सुहाग सदा अमर रहेगा। जब गेहूं, चावल या चना किसी का सातु बनाकर माता को भोग लगाना, 16 सौभाग्य स्त्री एक साकिया बनाकर सुहाग की वस्तु का सातु देना और उजमना करना। जो चंद्रमा का पूजन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं और सातु का कजली माता को भोग लगाते हैं, उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वो दीर्घायु बनकर अंत में परमपिता परमेश्वर जगत जननी जगदीश्वर के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। अस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।